जय हिंद, सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लासिकल जीके ट्रिक पर। दोस्तों 23 जुलाई 2021 को रेलवे एनटीपीसी 7 फेज सेकंड शिफ्ट के जीके से संबंधित प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं सेकंड शिफ्ट के पूछे गए प्रश्न। दोस्तों सेकंड शिफ्ट के पूछे गए प्रश्नों में पहला प्रश्न हम देखते हैं, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से किसने नेतृत्व किया था। जी हाँ दोस्तों, यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 7 फेज सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से किसने नेतृत्व किया था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा रॉबर्ट क्लाइव ने। जी हाँ दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किया था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों और बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी नामक स्थान पर हुआ था, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव तथा बंगाल की सेना का नेतृत्व मीर जाफर ने किया था। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोवैक्सीन किस कंपनी के द्वारा विकसित की गई है। जी हाँ दोस्तों, करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। कोवैक्सीन किस कंपनी के द्वारा विकसित की गई है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कोवैक्सीन भारत बायोटेक लिमिटेड द्वारा आईसीएमआर एनआईवी के साथ साझेदारी में विकसित की गई है। यदि आपको कोविशील्ड के बारे में पूछे तो कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित की गई है। जी हाँ दोस्तों, कोविड वैक्सीन से संबंधित प्रश्न पूछा गया है एनटीपीसी में। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, महिलाओं को किसमें 1/3 33% आरक्षण दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। महिलाओं को किसमें 1/3 33% आरक्षण दिया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पंचायतों में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है भारतीय संविधान के तहत 73वें संविधान संशोधन अधिनियम अप्रैल 1993 में पंचायत के विभिन्न स्तरों पर पंचायत सदस्य और उनके प्रमुख दोनों पर महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, बजट 2021-22 में भारत का कुल कितने रुपए का बजट रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, यह भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। करंट से रिलेटेड एनटीपीसी में 2 से 3 क्वेश्चन कल सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं, उसमें दूसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं, बजट 2021-22 में भारत का कुल कितने रुपए का बजट रखा गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 34,83,236 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, 34,83,236 करोड़ रुपए का बजट 2021-22 में रखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के लिए 34,23,236 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि असुमेलित से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें मुख्यमंत्रियों का नाम दे रखा था और स्टेट का नाम दे रखा था। उससे संबंधित यहाँ पर गलत आपको बताना था, भूपेश बघेल जो झारखंड, जो कि गलत है। उसका सही उत्तर होगा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। तो उसका सही आंसर ये होगा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास क्या कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास क्या कहलाता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है इसका सही उत्तर होगा अभयारण्य। जी हाँ दोस्तों, वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास को अभयारण्य कहते हैं। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 का गठन कहाँ पर हुआ था। हिस्ट्री से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा गया है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 का गठन कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन हुआ था। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, कल सेकंड वाली शिफ्ट में हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं,
उसमें क्वेश्चन है आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा को। जी हाँ दोस्तों, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग मीरा भी कहा जाता है। भक्ति काल में जो स्थान कृष्ण भक्त मीरा को प्राप्त हुआ है, आधुनिक काल में वह स्थान महादेवी वर्मा को मिला है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है उत्तर से दक्षिण की ओर पर्वत श्रेणियों को क्रमबद्ध व्यवस्थित कीजिए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन में अलग अलग दिए हुए थे। उत्तर से दक्षिण की ओर पर्वत श्रेणियों को क्रमबद्ध व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों यदि हम उत्तर से दक्षिण की तरफ देखें तो सबसे पहले उत्तर में काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, पीर पंजाल और शिवालिक श्रेणी। दोस्तों इस तरीके से ये क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित हैं। तो इसका सही उत्तर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और शिवालिक श्रेणी, इस तरीके से इसका सही उत्तर होगा। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन पॉलिटी से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। संविधान संशोधन के बारे में पूछा गया है। पहली शिफ्ट में अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था और दूसरी शिफ्ट में संविधान संशोधन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो दोस्तों 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के बीच वर्ष 1974 का भूमि समझौता तथा उसके प्रोटोकॉल वर्ष 2011 के अनुपालन में भारत द्वारा कुछ भागों का अधिग्रहण एवं कुछ अन्य भागों को बांग्लादेश को हस्तांतरित किया गया। यह 100वां संविधान संशोधन इससे रिलेटेड किया गया है, आप सभी को याद रखना होगा। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है मगरमच्छ का हृदय कितने चैम्बर का होता है। जी हाँ दोस्तों, बायोलॉजी से संबंधित हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री का वेटेज बहुत कम रखा गया है। एनटीपीसी में पहले भी 6 चरणों में फिजिक्स केमिस्ट्री से संबंधित प्रश्न बहुत कम पूछे गए हैं। बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न जरूर 2-3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं हर शिफ्ट में। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है मगरमच्छ का हृदय कितने चैम्बर का होता है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 4 चैम्बर का। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है मगरमच्छ का हृदय 4 चैम्बर का होता है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है अमर जवान ज्योति का निर्माण 1971 में कहां पर किया गया था। जी हाँ दोस्तों, आपको पूछा गया है अमर जवान ज्योति का निर्माण 1971 में कहां पर किया गया था। तो दोस्तों आप सभी को पता है अमर जवान ज्योति नई दिल्ली राजपथ पर इंडिया गेट के नीचे इसका निर्माण किया गया है। 26 जनवरी को उद्घाटन इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। अमर जवान ज्योति भारतीय स्मारक है जिसका निर्माण भारतीय सेना के शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने हेतु किया जाता है। दोस्तों 26 जनवरी 1972 को, जी हाँ दोस्तों 26 जनवरी 1972 को उद्घाटन इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। दोस्तों अमर जवान ज्योति भारतीय स्मारक है जिसका निर्माण भारतीय सेना के शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने हेतु किया गया है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं इसरो द्वारा 2021 में PSLV C51 द्वारा किस उपग्रह को लॉन्च किया गया है। जी हाँ दोस्तों, यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसरो से रिलेटेड हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है इसरो द्वारा 2021 में PSLV C51 द्वारा किस उपग्रह को लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ब्राज़ील के अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह को। जी हाँ दोस्तों, ब्राज़ील के अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह को इसरो द्वारा 2021 में PSLV C51 द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पेन ड्राइव का आविष्कार कब हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ब्लूटूथ का आविष्कार से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है पेन ड्राइव का आविष्कार कब हुआ था। तो दोस्तों 1998 में IBM के द्वारा पेन ड्राइव का आविष्कार किया गया था। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है ग्रैंड स्लैम विंबलडन कौन से देश में आयोजित किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है साल में 4 ग्रैंड स्लैम आयोजित किए जाते हैं। उसमें क्वेश्चन पूछा गया है ग्रैंड स्लैम विंबलडन कौन से देश में आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा इंग्लैंड। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड में विंबलडन ओपन आयोजित किया जाता है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है लोहे एस के लिए फेमस बादाम पहाड़ी किस राज्य में है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है लोहे एस के लिए फेमस बादाम पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा। दोस्तों उड़ीसा राज्य में लोहे एस के लिए फेमस बादाम पहाड़ी स्थित है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17
जो एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, राजस्थान के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रेलवे में तो क्वेश्चन पूछ ही लिया गया है। राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कनाडा। जी हाँ दोस्तों, कनाडा की सहायता से राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन स्थापित किया गया है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश के आज़ाद के बारे में पूछा गया है। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 26 मार्च 1971 को। जी हाँ दोस्तों, 26 मार्च 1971 ईस्वी को बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी। जी हाँ दोस्तों, पहली वाली शिफ्ट में भी योजना के बारे में पूछा गया था, सुरक्षा बीमा योजना के बारे में, और यहाँ पर प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 जून 2015 को शुरू की गई थी। इस योजना का फायदा उन व्यक्तियों को होगा जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा मध्यम वर्ग अथवा जिनके पास स्वयं का घर नहीं है। दोस्तों इस योजना का लक्ष्य 2022 तक सभी के लिए आवास सुनिश्चित करना है। जी हाँ दोस्तों, 2022 तक जिनके पास स्वयं का घर नहीं है उनको आवास उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी ग्रीन हाउस गैस को क्योटो प्रोटोकॉल में शामिल नहीं किया गया है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी ग्रीन हाउस गैस को क्योटो प्रोटोकॉल में शामिल नहीं किया गया है। तो दोस्तों इसमें ग्रीन हाउस गैस में 6 श्रेणियों को शामिल किया गया है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, हाइड्रोक्लोरोकार्बन HFC और परफ्लोरोकार्बन PFC, सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6। जी हाँ दोस्तों, इन 6 गैसों को क्योटो प्रोटोकॉल में शामिल किया गया है। इनके अलावा जो भी है वो इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन पूछा गया था शामिल नहीं है, तो दोस्तों ये 6 गैसें आपको याद होनी चाहिए। इनके अलावा जो पूछा गए वो इसका आंसर होगा। तो दोस्तों 6 कौन सी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HFC, परफ्लोरोकार्बन PFC, सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6। दोस्तों एनटीपीसी के 6 चरणों में कई बार ये पूछ लिया गया था क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। तो दोस्तों हम इसके बारे में देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है। दोस्तों इस संधि में शामिल देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध करती है। इस संधि के द्वारा क्योटो प्रोटोकॉल क्योटो जापान में 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था और 16 फरवरी 2005 को लागू किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इतनी बातें आपको क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित याद रखनी है। क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित 6 चरणों में 4 से 5 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था पहले भी, और अब भी कल सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी गैस क्योटो प्रोटोकॉल में शामिल नहीं है। तो दोस्तों ये 6 श्रेणियां गैसों की आपको बताएगी है। इनके अलावा जो भी होगा वो इसका सही आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है 67 नेशनल फिल्म अवार्ड के तहत बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है। जी हाँ दोस्तों, यह क्वेश्चन कल पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कंगना रनौत। जी हाँ दोस्तों, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड 67 नेशनल फिल्म अवार्ड में कंगना रनौत को दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है राष्ट्रीय जलमार्ग 5 किस नदी से गुजरता है। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय जलमार्गों से संबंधित पहले भी क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, जिनमें कई बार किलोमीटर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। कई बार राष्ट्रीय जलमार्ग में ये पूछा गया है कि कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन कौन से शहरों के मध्य है, और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है राष्ट्रीय जलमार्ग 5 किस नदी से गुजरता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ब्राह्मणी नदी। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय जलमार्ग 5 ब्राह्मणी नदी से गुजरता है। दोस्तों यदि राष्ट्रीय जलमार्गों की बात करें तो NW5 जो 623 किलोमीटर है ओडिशा से पश्चिम बंगाल तक, और NW1 की बात करें तो 1620 किलोमीटर प्रयागराज हल्दिया, और NW2 की यदि बात करें तो 891 किलोमीटर सदिया से डुबरी तक, और नेशनल वाटरवे 3 की यदि हम बात करें तो 205 किलोमीटर कोलम से कोझिकोड तक। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे लंबा यदि हम बात करें तो NW1 1620 किलोमीटर प्रयागराज से हल्दिया तक। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया है, NTPC में ही पूछा गया है। तो दोस्तों नेशनल वाटरवे से संबंधित प्रश्नों को आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 23, 1848 से 1856 के बीच भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जी हाँ दोस्तों, यह क्वेश्चन कल पूछा गया है। 1848 से 1856 के बीच भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 के बीच भारत का गवर्नर जनरल था। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा काठमांडू, नेपाल में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है सार्क का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी और इसके सदस्य देशों की संख्या 8 है। आप सभी को पता है 8, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत, मालदीव और अफगानिस्तान, ये 8 देश सार्क के सदस्य देश हैं और इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि कंप्यूटर से संबंधित है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? आप सभी को पता है, बहुत आसान क्वेश्चन, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा डॉट। जी हाँ दोस्तों, DOCX इसका सही उत्तर होगा। इसमें ऑप्शन में अलग अलग दिए जाते हैं, DOCX, DCOX, इस तरीके से इसमें ऑप्शन दिए जाते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा .DOCX। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, जल प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 26 है, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम कब अस्तित्व में आया? जी हाँ दोस्तों, वनों से संबंधित भी, वनों के अधिनियमों से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन आज यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है जल अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1974। जी हाँ दोस्तों, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 में अस्तित्व में आया। दोस्तों जल प्रदूषण निवारण तथा अधिनियम, जिसे बाद में जल अधिनियम कहा गया, संविधान का एक अनिवार्य भाग है जिसको जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण के प्रायोजन के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन सी कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं है? जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, 6 चरणों में कई बार महारत्न कंपनियां और नवरत्न कंपनियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। 10 कंपनियां महारत्न कंपनियां हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। इसमें प्रश्न पूछा गया है कौन सी कंपनी को महारत्न का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो यदि 10 महारत्न कंपनियां आपको याद हैं तो आप आसानी से बता सकते हो कि कौन सी कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा नहीं है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन में दिए हुए थे सेल, IOC, BHEL, OIC। तो दोस्तों यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा OIC। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा OIC। कौन कौन सी महारत्न कंपनियाँ हैं? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, NTPC लिमिटेड, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, ये 10 कंपनियों आपको याद रखना है। इनके CEO से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनके अध्यक्ष से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ये 10 महारत्न कंपनियां हैं, इनका आपको याद रखना है। और 14 नवरत्न कंपनियां हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, वायु की गति किस में मापते हैं? जी हाँ दोस्तों, साइंस से यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, वायु की गति किस में मापते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा एनीमोमीटर। जी हाँ दोस्तों, वायु की गति को एनीमोमीटर में मापते हैं। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा सौरमंडल से संबंधित नहीं है? जी हाँ दोस्तों, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए थे, सूर्य, चंद्रमा, यूरोपा, ध्रुव तारा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ध्रुव तारा। जी हाँ दोस्तों, सूर्य, चंद्रमा, यूरोपा ये सभी सौरमंडल से संबंधित हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है सौरमंडल से संबंधित नहीं है, तो ध्रुव तारा यहाँ पे सौरमंडल से संबंधित नहीं है, इसका सही उत्तर होगा ध्रुव तारा। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, मंगोलिया देश एशिया के किस क्षेत्र में आता है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है मंगोलिया देश एशिया के किस क्षेत्र में आता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पूर्वी एशिया। जी हाँ दोस्तों, मंगोलिया देश एशिया के पूर्वी एशिया क्षेत्र में आता है। मंगोलिया पूर्व और मध्य एशिया की एक भूमि से घिरा देश है, जिसकी सीमाएं उत्तर में रूस से और दक्षिण पूर्व और पश्चिम में चीन से मिलती हैं। जी हाँ दोस्तों, उत्तर में केवल रूस से, दक्षिण पूर्व और पश्चिम में तीनों में चीन से मिलती हैं। इतनी बातें आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31,
गांधी जी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। गांधी जी की दांडी यात्रा के बारे में गलत कथन कौन सा है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। 4 कथन आपको दिए हुए हैं, इसमें से बताना है गांधी जी की दांडी यात्रा के बारे में गलत कथन कौन सा है। ऑप्शन ए, गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया, जो बिल्कुल सही है। गांधी जी की दांडी यात्रा में गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था, 78 लोगों ने भाग लिया था, यह भी सही है। और यह आंदोलन 24 दिनों तक चला था, यह भी सही है। सभी ने 25 मील की दूरी तय की, यह गलत है। जी हाँ दोस्तों, यह ऑप्शन गलत है। सभी ने लगभग 10 मील के आसपास ही दूरी तय की थी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सभी ने 25 मील की दूरी तय की। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना बिल गेट्स ने शुरुआत में कहाँ की थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा न्यू मैक्सिको। जी हाँ दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना बिल गेट्स ने न्यू मैक्सिको में की थी। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33, रेलवे मुख्यालय सही सम्मिलित से क्वेश्चन पूछा गया था। आप सभी को पता है रेलवे के कुल 18 जोन हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि किसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों 18वां रेलवे जोन अभी हाल ही में बना है, उसका आपको पता होना चाहिए, साउथर्न कोस्टर्न रेलवे, यहाँ पर 18वां जोन का हुआ है। तो रेलवे मुख्यालय से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, सही सुमेलित करवाया गया था, ऑप्शन में आपको देख के बताना था। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन, ये एल्केन यौगिक के केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। एल्केन यौगिक के सही सूत्र सम्मिलित करें। दोस्तों इसमें आपको एल्केन के फॉर्मूले से चेक करना था कि कौन सा एल्केन के यौगिक है जो सही है। दोस्तों इसमें भी सही सम्मिलित करने वाला क्वेश्चन था, और एल्केन का फॉर्मूला आपको पता है CnH2n+2 है। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप एल्केन का कोई भी यौगिक पता कर सकते हो। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी बुक APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है? जी हाँ दोस्तों, यह क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी बुक APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है। तो दोस्तों उसमें ऑप्शन था द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो यह इसका सही उत्तर होगा द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। यह पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। हाँ दोस्तों, यह पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। तो इस तरीके से हमने 35 क्वेश्चनों को डिस्कस किया है, जो NTPC 7th फेज सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।